कहानी एक ऐसे शख्स की जिसने अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर रहस्यों का सामना किया, संघर्षों की धुंध से निकलकर सफलता की रोशनी तक पहुंचा। ये है आयुष्मान खुराना की अनकही कहानी। 14 सितंबर 1984 को चंडीगढ़ में जन्मे निशांत खुराना, जिन्हें आज हम आयुष्मान खुराना के नाम से जानते हैं, उनकी जिंदगी की शुरुआत से ही एक अनोखा रहस्य जुड़ा था। बचपन में उनका नाम निशांत था, लेकिन 3 साल की उम्र में उनके माता पिता ने उनका नाम बदलकर आयुष्मान रख दिया। क्या ये बदलाव उनकी किस्मत में छुपे रहस्यों की पहली कड़ी थी? आयुष्मान ने चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में पढ़ाई की और पंजाब यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने थिएटर की दुनिया में कदम रखा और आगाज और मनःतंत्र जैसे थिएटर ग्रुप्स के संस्थापक सदस्य बने। थिएटर के प्रति उनका ये जुनून क्या उनकी आगे की जिंदगी के लिए कोई संकेत था? साल 2004 में 20 वर्ष की उम्र में आयुष्मान ने MTV रोडीज के दूसरे सीजन में हिस्सा लिया और विजेता बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इससे पहले 17 साल की उम्र में उन्होंने पॉप स्टार्स नामक रियलिटी शो में भी हिस्सा लिया था। इतनी कम उम्र में रियलिटी शोज में उनकी भागीदारी क्या उनकी अदृश्य महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक थी? पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी करने के बाद आयुष्मान ने दिल्ली में बिग FM में रेडियो जॉकी के रूप में काम किया। बिग चाय मान ना मान मैं तेरा आयुष्मान शो की मेजबानी ने उन्हें यंग अचीवर्स पुरस्कार दिलाया। क्या ये उनकी आवाज का जादू था या फिर उनकी मेहनत का नतीजा? 2012 में आयुष्मान ने फिल्म विकी डोनर से बॉलीवुड में कदम रखा, जिसमें उन्होंने एक स्पर्म डोनर की भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए उन्होंने पानीदार रंग गीत भी गाया, जिसे उन्होंने 2003 में रोचक कोहली के साथ लिखा और संगीतबद्ध किया था। क्या ये उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण नहीं है? 2018 में आई फिल्म अंधाधुन में आयुष्मान ने एक अंधे पियानो वादक की भूमिका निभाई, जो अनजाने में एक हत्या के मामले में फंस जाता है। इस भूमिका के लिए उन्होंने पियानो बजाना सीखा और नेत्रहीन पियानो वादकों से बातचीत की। इस फिल्म ने दुनिया भर में 456 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की और आयुष्मान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। क्या ये उनकी समर्पण और मेहनत का नतीजा नहीं है? आयुष्मान की निजी जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं है। उनके पिता पी खुराना एक ज्योतिषी हैं, जबकि उनकी मां अनीता आधे बर्मी वंश की हैं। उनके भाई अपार शक्ति खुराना भी एक अभिनेता और रेडियो जॉकी हैं। आयुष्मान की पत्नी ताहिरा कश्यप उनकी बचपन की प्रेमिका है और उनके 2 बच्चे हैं, बेटा विराजवीर और बेटी वरुष्का। आयुष्मान खुराना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर खुलकर बात करते हैं। बड़े पर्दे पर उन्हें पहली ही फिल्म विक्की डोनर ने स्टार बना दिया। अब बॉलीवुड के हैंडसम हंक ने अपने पिता के तानाशाह रवैये पर रिएक्ट किया है। चलिए जानते हैं कि उनके नजरिए में उनके परवरिश का तरीका पिता पी खुराना से कैसे अलग है। विक्की डोनर जैसी फिल्म से आयुष्मान खुराना ने फिल्मी करियर की शुरुआत की। पहली ही मूवी में शानदार अभिनय दिखाकर उन्होंने लोगों के दिलों में खास जगह बना ली। बड़े पर्दे पर धाक जमाने से पहले आयुष्मान ने साल 2004 में MTV के शो रोडीज की ट्रॉफी अपने नाम की थी। एक्टर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी बातों के अलावा पर्सनल लाइफ को लेकर भी खुलकर बात करते हैं। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट को दिए इंटरव्यू में आयुष्मान खुराना ने अपनी पहली फिल्म से लेकर पिता के बारे में काफी रोचक जानकारी दी। चलिए जानते हैं कि उनकी और उनके पिता की परवरिश के तौर तरीके में आखिर क्या बड़ा अंतर था। पिता को तानाशाह मानते हैं आयुष्मान। आयुष्मान से पूछा गया कि वह अपने पिता से किस तरह से अलग हैं। अभिनेता ने बताया, मैं बिल्कुल अलग पिता हूं। मेरे पिता तानाशाह थे। बचपन में मेरी चप्पल और बेल्ट से पिटाई होती थी, जो उनके लिए आम बात थी। आयुष्मान ने अपने पिता से जुड़ा एक किस्सा बताते हुए कहा, एक बार मैं एक पार्टी से घर आ रहा था और मेरी शर्ट से सिगरेट की महक आ रही थी। मैंने पिता के डर से कभी सिगरेट को नहीं छुआ, लेकिन मुझे उस बात के लिए पिता से खूब मार पड़ी। बेटी का पिता होना देता है अलग अनुभव। आयुष्मान खुराना और ताहिरा ने साल 2008 में शादी कर ली थी। अभिनेता की पहली फिल्म विक्की डोनर 2012 में आए और उस समय तक वह पिता बन चुके थे। अपनी बेटी को लेकर उन्होंने कहा, एक बेटी का पिता होना अलग सा अनुभव देता है। आयुष्मान का मानना है कि उनकी बेटी ने उन्हें और ज्यादा अच्छा इंसान बनने में काफी हद तक मदद की है। आयुष्मान खुराना के पिता थे ज्योतिषी। एक्टर आयुष्मान के पिता पी खुराना एक मशहूर ज्योतिषी और ज्योतिष विषय पर लेखक थे। उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पर इस विषय से जुड़ी कई किताबें भी लिखी। पिछले साल हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। वर्क फ्रंट को लेकर बात करें तो आयुष्मान खुराना धर्म प्रोडक्शन की फिल्म में काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो हॉरर कॉमेडी फिल्म का हिस्सा भी रहने वाले हैं। रुको,
अगर अभी गए तो शायद जिंदगी का सबसे दिलचस्प खुलासा मिस कर दोगे। आपको लग रहा होगा कि सब जान चुके हैं, लेकिन जो मैं अभी बताने वाला हूं वो गूगल पर भी नहीं मिलेगा। सिर्फ कुछ पल और अगर ये बात सुन ली तो आयुष्मान खुराना को देखने का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। दिमाग खराब हो गया था, गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप किया। पर्सनल लाइफ को लेकर क्या कुछ बोले आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना ने अपनी बचपन की दोस्त ताहिरा कश्यप से शादी की है। कपल 2 बच्चों के माता पिता हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे हैं। लेकिन किसी भी कपल की तरह इनकी लाइफ में भी काफी उतार चढ़ाव आए हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में आयुष्मान खुराना ने उस वक्त को याद किया जब सफलता उनके सिर चढ़कर बोल रही थी। आयुष्मान खुराना और ताहिरा कश्यप की लव स्टोरी ठीक ऐसी ही है जैसे पुराने जमाने में गली मोहल्ले और कोचिंग या फिर स्कूल से प्यार की शुरुआत होती थी। एक्टर ने अपनी बचपन की दोस्त से शादी की है और ये सब बिल्कुल उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। इस यात्रा में भी उन्हें कई सारे चैलेंजेस आए और उन्होंने सभी का सामना किया। अब हाल ही में एक्टर ने एक इंटरव्यू में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बात की। दिमाग पर चढ़ गई थी सक्सेस। आयुष्मान खुराना एक वर्सेटाइल एक्टर हैं और इस बात में कोई डाउट नहीं है। उन्होंने विक्की डोनर से फिल्मों में डेब्यू किया था, इसके बाद ड्रीम गर्ल में वो कॉमेडी करते भी नजर आए। इसके अलावा अनुभव सिन्हा की आर्टिकल 15 में उन्हें एक दमदार पुलिस ऑफिसर के रोल में देखा गया। एक्टर ने बताया कि विक्की डोनर के बाद से उनकी पर्सनल लाइफ ने बैक सीट ले ली थी क्योंकि इतना सारा फेम एक साथ वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे। आपकी पर्सनल लाइफ पीछे छूट जाती है। ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट पर बातचीत में आयुष्मान ने कहा, जब मैंने पॉप स्टार्स और रोडीज में हिस्सा लिया तो मेरी शुरुआत बहुत कम उम्र में हुई थी। एक मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमि से आने के बाद जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं तो आप बस यही सोचते हैं कि आपको अपने पेशे में अपना 100% देने की जरूरत है। आपकी पर्सनल लाइफ कहीं पीछे छूट जाती है, लेकिन परिवार और रिश्तों के लिए संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। ये बात मुझे बहुत पहले ही समझ आ गई थी। मैं अपनी पहली फिल्म के बाद अपना दिमाग खो बैठा था। आयुष्मान खुराना की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी प्रतिभा, मेहनत और समर्पण से जीवन के हर रहस्य और चुनौती का सामना कर सकता है। उनकी यात्रा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास करें। तो ये थी आयुष्मान खुराना की कहानी, जो संघर्षों और रहस्यों से भरी हुई है, लेकिन अंततः सफलता की ओर अग्रसर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।